नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज हम बात करेंगे लैंड विभाग की एक नई सूचना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि ज़मीन रजिस्ट्री में जो है सो आपका जो कुछ दिन पहले बदलाव किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि जिनके नाम पे जमाबंदी रहेगा वही सिर्फ रजिस्ट्री कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सरकार की तरफ से एक नया जो है नोटिस जारी किया गया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं है फिर भी आप रजिस्ट्री कर पाएंगे। इसके लिए जो है नोटिस जारी की गई, पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार की जानकारी निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं कि बगैर जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुए जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, यानी कि यहाँ पे जो बदलाव किया गया था इसमें रोक लगाया गया। बिहार में बगैर जमाबंदी के भी जमीन की होगी रजिस्ट्री। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि बिहार में बगैर जमाबंदी मतलब आपके नाम पे नहीं भी है, अगर दाता परदाता के नाम से भी है, फिर भी अगर आप ज़मीन बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। इसके लिए कुछ जो है सो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, जैसे कि आप अपना जो है सो जो भी बंटवारा नामा होता है उसको आप जारी कर सकते हैं और उसके तहत आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया कि अप्रैल मई माह में 50% राजस्व 60% रजिस्ट्री घटी है। इसके लिए क्योंकि इसका नियम को चेंज कर दिया गया था। पहले क्या था कि आप इसी तरह से बेच सकते थे, लेकिन कुछ दिन पहले इसको चेंज किया गया था, जिसमें कि बताया गया कि जमाबंदी अगर आपके नाम पे है तभी आप बेच सकते हैं। जिसके वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कि 60% रजिस्ट्री जो है घट गई, जिसके लिए यहाँ पे जो है सो क्लियर किया गया। पहले क्या था कि विक्रेता के नाम से जमाबंदी थी जरूरी। देख सकते हैं कि मालूम है कि इस नियम के तहत शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लॉट की जमाबंदी होना अनिवार्य था। इसके जमाबंदी को उल्लेख नए डीड में भी किया जाता था। तो इसके लिए जो है सो ये अनिवार्य था, लेकिन बहुत लोगों के पास में ऐसा नहीं था, जिसकी वजह से 60% रजिस्ट्री घट चुकी थी। जिसकी वजह से यहाँ पे बताया गया कि कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया कि बगैर जमाबंदी और होल्डिंग का जो कायम हुए किसी भी जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय की है। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि ये जो है नियम है सो अभी फिलहाल रोक लगी गई है और आपको जो है सो यहाँ पे अगर जमाबंदी नहीं भी है फिर भी आप जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। इस तरह के नियम यहाँ पे निकाली गई है। तो बहुत बड़ा खुशखबरी है और क्लियर बताया गया कि जमीन विवाद कम और फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगाने के लिए 21 फरवरी 2024 से जमाबंदी की अनिवार्यता लागू की गई थी। लेकिन बीते लगभग 2.5 महीने में इस नियम के चलते निबंधन विभाग का राजस्व पर बड़ा असर पड़ा। इसके चलते सिर्फ मार्च में निबंधन विभाग का राजस्व करीब 80% गिर गया था और अप्रैल और मई महीने में रजिस्ट्री दस्तावेजों की संख्या करीब 60% घटा था, जिसकी वजह से राजस्व में 50% की कमी देखी गई। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नए जमाबंदी के नियम के चलते वित्तीय 2023-24 में 2022-23 के मुकाबले करीब 15 लाख दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई। 2022-23 में 54 करोड़ दस्तावेज की रजिस्ट्री हुई। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर बताया गया है कि ये जो है सो नियम की वजह से प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्री घटा था और इसके लिए ये नियम को ख़त्म कर दिया गया है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और दूसरा भी आप पेपर में देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि सूबे में दाखिल खारिज बिना हुई होगी रजिस्ट्री, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक। तो यहाँ पे क्लियर बताया गया है। तो इस तरह के आपके जो सवाल जवाब निकल कर आ रही है, कोई भी ऐसा रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।